टुनटुनी चिड़िया के माता पिता बहुत ही गरीब मजदूर थे। वे दोनों ईंटें ढोने का काम किया करते थे, इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। कभी दाल सब्जी हुई तो बना लिया, नहीं तो खिचड़ी खाकर ही पेट भर लिया करते थे। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी सहेली पिंकी उससे बोली, टुनटुनी, हम सभी सहेलियां गांव के बाहर लगा मेला देखने जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल। मेला देखने? पर मुझे माँ बापू से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक पूछ के बता देना, वरना हम सब चले जाएंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है और मेले में जाने की बात अपने माँ को बताती है। माँ, कल पिंकी और मेरी बाकी सहेलियां गांव के बाहर लगा मेला देखने जा रही हैं। मुझे भी उनके साथ जाना है। टुनटुनी, तुझे तो पता है ना बेटा, आजकल हमें मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है, और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें बहुत कम पैसे मिल पाते हैं। मेला जाने के लिए तुझे कम से कम 50 रुपए की जरूरत पड़ेगी ना बेटा। माँ, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस ऐसे ही घूमकर लौट आऊंगी। मीनू, अगर टुनटुनी जाना चाहती है तो उसे जाने दे। हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती है। टुनटुनी, कल तुम मेले में घूम आना बेटा। माँ, बापू, आप बहुत अच्छे हो। अगले दिन टुनटुनी मीनू, पिंकी और बाकी सहेलियों के साथ मेला घूमने जाती है। टुनटुनी, ये देखो, मेरे पापा ने मुझे मेला घूमने के लिए 500 रुपए दिया है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कितने रुपए दिए हैं? 20 रुपए। 20 रुपए? 20 रुपए में तो एक छोटी सी गुड़िया भी नहीं आएगी। मीनू, चलो हम सब झूला झूल कर आते हैं। झूले का टिकट 20 रुपए है। ठीक है, तुम झूला झूल कर आओ, मैं पानी पीकर आती हूँ। टुनटुनी जानती थी कि उसके पास कम पैसे हैं, इसलिए वो मेला में ऐसे ही घूमती रही। माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे ये रुपए दिए हैं। मैं इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो मैं घर के लिए खरीद सकूँ। क्या हुआ टुनटुनी? ना तो तूने कुछ खाया और ना ही कुछ खरीदा। हमें देख, हम कितना कुछ खरीद लिए हैं, चूड़ी, मिठाई और गुड़िया। खैर छोड़, चल हम घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है। टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ घर वापस आने लगती है, तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। फूल गोभी ले लो बेटी, आज सुबह से एक भी फूल गोभी नहीं बिकी है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मैं इसे घर ले जाऊंगी तो माँ बहुत खुश होगी। रात को हम सब्जी बनाकर रोटी के साथ खाएंगे। बापू के पास इतने पैसे नहीं है कि हम रोजाना ताजी सब्जी खा सके। आंटी, मेरे पास ये 20 रुपए है, क्या आप 20 रुपए में फूल गोभी दे सकती हो? हाँ बेटा, लो, ये गोभी का फूल 20 रुपए का है। टुनटुनी चिड़िया फूल गोभी लेकर घर आ जाती है। टुनटुनी बेटा, वो पैसे तो तेरे बापू ने तुझे मेला देखने के लिए दिया था, उसका भी तूने कुछ खाया पिया नहीं। मेरी बच्ची, वहाँ भी तुझे घर की ही चिंता लगी रही। टूनी, सच में हमारी बेटी बहुत समझदार हो गई है। ठीक है, तू बैठ, मैं गरम गरम फूल गोभी की सब्जी बनाती हूँ, फिर हम तीनों मिलकर खाएंगे। टूनी सब्जी बनाने के लिए फूल गोभी काटने बैठती है। ये फूल गोभी कितना फ्रेश और ताजा है। एक फूल गोभी और होता तो ज्यादा सब्जी बन पाती। टूनी के इतना कहते ही वहाँ 2 फूल गोभी आ जाती है। अरे ये क्या, ये तो सच में 2 फूल गोभी हो गई। एक बार 4 फूल गोभी बोल के देखती हूँ। टूनी के 4 फूल गोभी बोलते ही वहाँ पे 4 फूल गोभी आ जाती है। ये सब देखकर टूनी हैरान हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर अपने पति और टुनटुनी को बुलाने लगती है। अरे टुनटुनी बेटा, ये फूल गोभी तूने कहाँ से लाई? मैंने 2 फूल गोभी बोला तो 2
गोभी के फूल से एक अप्सरा निकलती है। आप सब घबराओ नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ। मैं धरती लोक से गुजर रही थी, तभी देखा ये छोटी बच्ची कैसे गरीब की मदद कर रही है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं फूल गोभी में वास कर गई और यहाँ तक आ गई। आप सबकी बातें सुनकर मेरा मन दुख से भर गया। अब आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है वो मुझे बहुत पसंद है। आप सब परेशान ना हो, मैं ये फूल गोभी यहाँ छोड़कर जाती हूँ। आप सब इसकी मदद से जितना चाहे फूल गोभी उगा सकते हो और उसे बाजार में बेच सकते हो, लेकिन याद रखना कभी भी अपने मन में लालच नहीं आने देना, नहीं तो ये फूल गोभी की जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया के माता पिता सुंदरपुर जंगल के फूल गोभी के सबसे बड़े व्यापारी बन जाते हैं और उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगती है। रामपुर के जंगल में टुन्नू अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी पिंकी के साथ रहता था। टुन्नू खेती का काम किया करता था, लेकिन समय पर बारिश न होने के कारण उसकी फसल तैयार नहीं हो पाती थी। टुन्नू के बड़े भाई कालू ने टुन्नू को बंजर भूमि वाला खेत दिया था और उपजाऊ भूमि वाला खेत अपने नाम करवा लिया था। टुन्नू अपने खेत पर दिन रात मेहनत किया करता था, लेकिन समय पर बारिश नहीं होने के कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन, पिंकी बेटा आप खाना खा लो, मुझे और भी काम देखना है। माँ आप क्या हर रोज खिचड़ी खाने को देती हो? मुझे नहीं खाना ये खाना, कभी अच्छा भी बना लिया करो। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कल कुछ अच्छा सा बना दूंगी, अभी तुम यही खा लो। पिंकी खाना खाकर खेलने चली जाती है। तब टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनो जी, हम कब तक यहाँ बैठकर बारिश को देखते रहेंगे? तुम शहर जाकर वही कुछ काम देख लो, कम से कम हम अपनी बेटी को भरपेट खाना तो दे पाएंगे। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, मैं भी इस बंजर खेत में काम करके थक गया हूँ। अगली सुबह, अच्छा ठीक है टुनटुनी, मैं जा रहा हूँ, जल्दी से निकलूंगा, तभी शाम तक जंगल पार कर पाऊंगा और आगे से बस मिल जाएगी। बस तुम अपना और पिंकी का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, मैंने गुड़ और चने बांध दिए हैं इसमें, रास्ते में खा लीजिएगा। सुबह सुबह टुन्नू शहर के लिए जंगल के रास्ते निकल जाता है। उड़ते उड़ते उसे सुबह से दोपहर हो जाती है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठकर यहीं आराम कर लेता हूँ, उसके बाद आगे जाऊंगा। टुन्नू थककर पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाता है और अपने झोले में रखे गुड़ और चने खाने लगता है। तभी उसकी नजर जमीन पर चल रही चींटी पर पड़ती है। अरे यहाँ तो चींटियों का घर भी है। ये सोचकर टुन्नू उन चींटियों को गुड़ और चने खाने को देता है। चींटियाँ गुड़ और चने खाने लगती हैं और देखते ही देखते एक परी में बदल जाती हैं। ये देखकर टुन्नू बहुत ही डर जाता है। डरो नहीं, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं अक्सर पृथ्वी लोक पर घूमने आया करती हूँ और जो भी पक्षी मुझे ईमानदार और सच्चा दिखाई देता है, मैं उनकी हमेशा मदद करती हूँ। तुम मुझे सच्चे और ईमानदार लगते हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास एक बंजर जमीन है, अगर आप उसे उपजाऊ बना देंगी तो मैं गांव में ही रहकर अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा। ये लो, ये जादुई मटर के बीज हैं, इसे ले जाकर अपने बंजर खेत में बो देना, फिर सब अच्छा होगा। उसके बाद वो परी अपने परी लोक चली जाती है और टुन्नू भी अपने घर आ जाता है। वो घर आकर अपनी पत्नी टुनटुनी को
वहाँ की सारी बात बताता है। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी अपने खेत में उन बीजों का छिड़काव कर देते हैं और पानी देने लगते हैं। जब अगले दिन वे दोनों खेत पर जाते हैं, अरे टुनटुनी, ये तो सचमुच कमाल हो गया। अरे ये मटर की फसल तो एक दिन में ही तैयार हो गई। टुन्नू का सारा खेत मटर की फसल से भरा हुआ था। ये सब देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत ही हैरान थे। टुनटुनी, चलो हम इन मटरों को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। उसके बाद टुन्नू और टुनटुनी 4 बोरी मटर तोड़ते हैं और टुन्नू उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। ये लो टुनटुनी, कुछ पैसे, इन्हें अलमारी में रख दो। और हाँ, मैंने बाजार से कुछ राशन के सामान लेकर आए हैं, आज अच्छे से खाना बनाओ। हाँ जी, आप बैठो, मैं अभी मटर की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी बनाकर लाती हूँ। उस दिन रात को सभी भरपेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन टुन्नू फिर से मटर तोड़ता है और उन्हें बाजार में बेच देता है। धीरे धीरे करके उनके घर की हालत सही होने लगती है और वो सभी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।